गुज़िश्ता बरसों में रामनवमी त्यौहार के मौके पर रामनवमी के झंडे को लेकर कई बार तशद्दुद बरपा हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन झंडों को तैयार करने वाले कारीगरों में ज्यादातर मुस्लिम होते हैं। जिला गया में बिहार और झारखंड के कई अजला के लिए झंडे तैयार होते हैं और इन झंडों को तैयार करने वालों में 99% मुस्लिम कारीगर हैं। इस मर्तबा खास बात ये है कि मुस्लिम कारीगर रोजा रखकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जबकि झंडे के ताजिरों का दूसरे फिरके हिंदू तबके से ताल्लुक होता है। गया में कुछ ऐसे भी मुस्लिम कारीगर हैं जिनकी आओ भगत खूब होती है। इसकी वजह ये है कि इन झंडों को इनसे अच्छा कोई और दूसरा तैयार नहीं कर पाता। गया में एक अंदाजे के मुताबिक हर बरस तकरीबन छोटे बड़े 20 लाख के करीब झंडे तैयार होते हैं। शहर गया के पी रोड गया, मार्केट, धामी टोला और गोदाम का इलाका तिजारती नुक्ते नजर से बहुत अहम है। गोदाम के इलाके में मुसलमानों की दुकानें बहुत कम हैं, लेकिन मुसलमान कारीगर 50 सालों से यहाँ रामनवमी के झंडे बनाते आ रहे हैं। एक सीनियर कारीगर मोहम्मद रशीद के मुताबिक रमजान और ईद की तरह रामनवमी के त्यौहार का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। झंडा हम कर रहे हैं सर, 1 महीना पहले से बन रहा है यहाँ पे। कितने वर्षों से आप काम यहाँ पे 40-45 साल हो गया, 50 साल हमारा, और 50 साल से झंडा बनिए रहा। पूरा मगध झारखंड में भी जाता है झंडा यहाँ से बन के। कितना बना लेते हैं आप? हम बनाते हैं बड़ा झंडा, जुलूस के कम से कम बन जाता है। तो अभी रामनवमी में कम से कम 50 पीस बड़ा वाला, कोई 20 मीटर का है, कोई 24 मीटर का है, कोई 30 मीटर का झंडा है। छोटा वाला नहीं, जितना है सब जुलूस का झंडा बनता बड़ा। आमदनी हाँ खाने भर हो जाता है। हाँ, यहाँ पर भाईचारा के चलते सब लोग जो है से ऐसा मामला नहीं है कि हम मुसलमान है तो झंडा बना रहे थे, हिंदू है तो झंडा काट रहे। ऐसा मामला ग्राहक भी नहीं करता, ना हमारे साथ होता। और ये जो पर्व है सबको मिलजुल के रहना। धामी टोला मार्केट में एक लाइन से 10 से 15 दर्जी बैठते हैं और ये सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यहाँ 30 फीट तक लंबा झंडा तैयार होता है। मोहम्मद रशीद का कहना है कि मुल्क में फिरकावाराना मुनाफरत की खबरें सुनकर दुख होता है। यहाँ उनके साथ कभी इम्तियाजी सुलूक का मामला नहीं हुआ, बल्कि हिंदुओं की जानिब से इन कारीगरों की तलाश होती है और उन्हीं से लोग झंडे सिलवाना पसंद करते हैं। झंडा तो ये 10 साल 15 साल से बना रहे हैं। वो लड़ता है भाई, देखता है कि लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमको बढ़िया लगेगा, इसलिए लड़ जाता है। और जो बढ़िया रहेगा तो काहे कि लड़ेगा। हाँ, रोजा रख के भी काम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे सहयोग रहता है, काम मिलते रहता है, बाइली भी काम आते रहता है। हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी है यहाँ पर, बंद किए हुए भी हमारे चचा है, वो बनाते हैं 50 साल से। यहाँ पे समझिए 10 से 12 लोग हैं, सारे मुस्लिम हैं। हाँ, मुसलमान के हाथ का बना हुआ रहता है, हिंदू के हाथ का ही बना हुआ रहता है। ऐसा जरूरी नहीं कि मुसलमान ही कारीगर होता है, मुसलमान कारीगर भी होता है, हिंदू कारीगर भी होता है। बाजार के एक दुकानदार और पंडित विक्रम पंडा धामी का कहना है कि ये सिर्फ भाईचारा है, जिसकी वजह से रोजेदार मुसलमान कारीगर रामनवमी का झंडा बनाता है। मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रशीद और इनके भाई, इनके बच्चे बरसों से इस काम में दिलचस्पी रखते हैं। गया की रिवायत फिरकावाराना हम-आहंगी की है। मुल्की सतह पर रामनवमी में तशद्दुद और फसादात होते हुए देखा गया, लेकिन गया इससे महफूज रहा है। रामनवमी का झंडा जहाँ भी देख रहे हैं यहाँ पर 80% या 99% आपको मुस्लिम ही कास्ट का मिलेगा बनाने वाला। पर ऐसा कोई विचारधारा गलत, इसका विचारधारा नहीं होना चाहिए और ना कभी यहाँ हुआ और ना होगा आगे भी। हम लोग का दिन मंगलवार को जब हनुमान जी का, हम खुद पंडित जी हैं, हम लोग का खुद हनुमान जी का मंगलवार को जो चोला होता है भगवान का पहनाने का, वो कारीगर लोग, हम मुस्लिम कारीगर लोग ही सी के हम लोग को चोला देते हैं, तभी हम लोग हनुमान जी में पहनाते हैं। उन्हीं के हाथ से सिया हुआ रहता है। ऐसा कोई बात विचार नहीं है। हम लोग सब एक हैं और मानिए तो वाकई में एक हैं। रामनवमी, यहाँ तक राम का नाम है और यहाँ तक मान के चलिए कि रामनवमी और रामजान दोनों तो राम का ही पर्व है, दोनों तो राम का ही नाम आ रहा है। रामनवमी भी है और रामजान भी है, दोनों तो राम से ही स्टार्ट है। हम लोग बोलते हैं बजरंग बली, ये लोग बोलते हैं या अली, तो दोनों तो अली का नाम ले ही रहे हैं।
ये लोग 786 लिखते हैं, हम लोग ओम लिखते हैं। 786 का संस्कृत में आप उसका उल्लेख निकालिए, ओम आएगा। तो सब मिल के काम करते हैं। सब काम करते हैं हम लोग मिल के, ऐसा कोई बात विचार नहीं। वाज़ेह है कि श्री राम नवमी का त्यौहार 30 मार्च को है। रामनवमी में ज़ाफ़रानी रंग का झंडा सजाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि इस झंडे को लेकर ही पहले तनाज़ा शुरू होता है। यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि रामनवमी का झंडा गया में तैयार होता है और ये पूरे मगध के साथ साथ झारखंड के इलाकों में भी सप्लाई होता है। ख़ास बात है, यहाँ के लोगों का मानना है कि त्यौहार आपसी भाईचारे का होता है। यहाँ पर कभी इस तरह की बातें नहीं हुई हैं। ये झंडा जो बनाते हैं उनमें ज़्यादातर कारीगर मुस्लिम होते हैं और वो बनाते हैं बड़ी अकीदत के साथ बनाते हैं। हालांकि ये उनका काम है, वो उनका ज़रिए माश है, इससे वो उनकी रोज़ी रोटी चलती है। लेकिन एक तरह से जो फीलिंग पैदा की जाती है कि मुस्लिम ये काम नहीं करेंगे या उनसे नहीं कराएंगे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर जितने कारीगर हैं उन्हें बाज़ाब्ता बुलाया जाता है, पूरे मान सम्मान के साथ उनसे ये झंडा सिलवाया जाता है। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।